ओम शांति। अभी आज की सभा में देख रहे हैं कि हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी आपके सामने पहुंच गई है। एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे दीदी जी का। तो आज इस पैनल में आदरणीय संतोष दीदी जी जो खास बंबई से हमारे पास पहुंचे हैं और आप सबने सुबह में भी आपकी क्लास सुनी और अभी भी आपके सामने आपके प्रश्न के उत्तर सुनाने के लिए पहुंच गए हैं। आदरणीय सरला बहन जो गुजरात से पहुंचे हैं, महसाना से पहुंचे हैं, आपका भी आज के इस पैनल प्रोग्राम में स्वागत है। और हमारे कृष्णा भाई जो हर रोज आपसे मिलते हैं, प्रश्न भी पूछते, सिखाते भी है, वो यहाँ बाबा के यही हेडक्वार्टर में रह कर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपका भी इस पैनल में स्वागत है। और आदरणीय सुनंदा बहन जी, वो भी आप सभी 2-3 दिन से तो हम सभी को रोज देखते रहते, इसीलिए सुनते भी है, देखते भी है, तो बहुत अच्छी तरह से जानकारी भी हर एक की आपसे पहुंच रही है। तो आदरणीय सुनंदा बहन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जो इस सभा में 5 बजे से बैठे हुए हैं, फिर भी अभी इस प्रोग्राम में जो आपका ही प्रोग्राम है, आपके ही प्रश्न है और वो सुनने के लिए बैठे हैं, तो आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। और हम सभी का सुप्रीम प्यारे बाप दादा भी वतन में अभी यहाँ ही फोकस करके इस सभा को देख रहे हैं और आप सभी को भी सकाश देते हुए इस प्रोग्राम की भी सफलता की कामनाएं, मुख मंगलकारी कामनाएं हमारे तरफ, हमारी ओर आ रही है। तो बाबा का भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है। अभी आपके जो प्रश्न हैं वो एक एक हम पूछते जाएंगे और जो बैठे हुए महानुभाव जो है, महान विभूतियां हैं, वो हमें जवाब भी देती जाएगी। पहला प्रश्न हम आदरणीय दीदी जी से ही पूछेंगे। कंबाइंड पाठशाला, कोई भी जिज्ञासु पहुंच सके, इसके लिए पाठशाला का पूरा पता, समय, संपर्क, फोन आदि का बोर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। कई लोग पीस ऑफ माइंड चैनल देखकर आने के इच्छुक होते हैं, परंतु नजदीक केंद्र का पता न होने कारण पहुंच नहीं सकते। तो बोर्ड में क्या लिखे? तो इस बोर्ड में क्या लिखे? लगाना पड़ेगा ऐसे कहा है, तो लिखे क्या? क्योंकि ब्रह्मा कुमारी पाठशाला या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो लिख नहीं सकते, तो वहां पर क्या लिखे? मैं समझती हूँ कृष्णा भाई भी जवाब इसका दे विशेष। ओम शांति। ये अच्छी सवाल है। बहुत साल से ये सवाल आते ही रहते हैं। हर एक अपनी अपनी विचारधारा से, अपने अपने चिंतन से, वहाँ की टीचर कनेक्शन सेंटर के आधार से वो लोग लगा रहे। एक ही जैसा रहे तो अच्छा रहता है, इसीलिए अभी यहाँ बोर्ड से सैंपल लगाया है। इधर स्क्रीन के तरफ 3 है,
इधर स्क्रीन के तरफ 3 है, अलग अलग भाषा में अलग अलग बैकग्राउंड की फीचर्स है। अगर वहाँ कोई भी धार्मिक भावनाएं है, लक्ष्मी नारायण को देखे भावना आने की जैसा हो, तो वहाँ ऐसा लगा हुए। दूसरी जगह में राजयोग की योगी का एक चित्र है, तो उसका कलर स्कीम और डिजाइन वहाँ किसका, आपका स्थान का, हमें सेवा स्थान सेवा केंद्र का, इस दोनों का मीनिंग अलग है। सेवा स्थान माना सेंटर, उप सेवा स्थान सेवा केंद्र, सेवा केंद्र सेवा स्थान माना, तो आपका संबंधित स्थान का आप नीचे नाम लिख सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ खाली जगह छोड़ा है, समय का भी जगह छोड़ा है, और वहाँ क्या शिक्षण माना एजुकेट करता है वो भी बोर्ड सैंपल रखा है। ये सैंपल है, ये फाइनल नहीं है, तो बड़ों को दिखाने के लक्ष्य से भी इधर लगाया है। फिर अभी बड़ी बहनें बैठ के फिर बाद में इसमें कौन सा 1-2 ही डिजाइन फाइनल करेंगे, तो वो फिर बाद में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, सूचित किया जाएगा, उसी अनुसार आप बोर्ड लगाना है। सुना सभी ने? इसमें कंबाइंड के लिए बोर्ड नहीं लगाना है, खाली सेपरेट को ही लगाना। कंबाइंड माना लौकिक अलौकिक दोनों साथ में रहे तो उसका नहीं लगाना है। घरों में होती है ना गीता हाँ, घरों में रहता है, लगाने का। घरों में रहने वाले पाठशाला का बोर्ड नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना। उनका प्रश्न है कि अगर बोर्ड नहीं लगाते हैं तो लोगों को कैसे पता पड़ेगा कि यहाँ क्लास चलता है और लोग आएंगे, तो उसका क्या समाधान? झंडा भी लगा देते तो भी लोग आते। हाँ, दीदी कह रहे हैं बाबा का झंडा लगा हुआ होता है तो भी लोगों को पता पड़ता है कि यहाँ ये कोई स्थान है सेवा का, तो वो लोग आ सकते हैं। हम खुद भी रास्ते में जाते हैं ना, झंडा देख के स्टैंड उधर लगा है, उस तरफ आगे स्टैंड्स रखा है ना, वो भी एक सैंपल रखा है, ये भी बड़ों का अप्रूवल के लिए ही रखा है इधर। ऐसा स्टैंड भी चाहे तो एड्रेस नहीं रहेगा, कुछ नहीं है उधर स्टैंड से। नहीं, अभी फाइनल नहीं है, अभी इनका बड़ों का त्रैमासिक मीटिंग होने वाला है, उसमें फाइनल होने के बाद ही आपको बताया जाएगा कौन सा बोर्ड या कौन सा स्टैंड। अभी वो जो लेके दिखा रहे हैं ना वहाँ स्टैंड, ऐसा कोई भी आप लगा सकता है कंबाइंड के सामने, पब्लिसिटी जैसा रहता है, वो भी अप्रूवल होने के बाद ही। ये सारा सैंपल से अभी नहीं बोलो ना, लगा सकते अभी नहीं बोलो, नहीं लगा सकते, फाइनल होने के बाद बताएंगे। हाँ, फाइनल होने के बाद बताएंगे। सभी ने सुना कि अभी किसी को ऐसे जो पूछा जिसके लिए कंबाइंड के लिए क्योंकि लगाना नहीं है, जब यहाँ से बताया जाए, सैंपल दिखाया जाए क्या लगाना है तभी लगाएंगे। जी। अच्छा, हमारी बीके पाठशाला सेंटर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। पाठशाला के आसपास रहने वाले भाई बहन जो सर्विस भी करते हैं, इधर दिखाओ, वो पाठशाला में मुरली सुनने सुबह 7 बजे आते थे। ये भाई बहन कोई भी सेंटर के रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे, सिर्फ इतवार या कभी कभी गुरुवार को जाते थे। हर मंगलवार पाठशाला को भोग लगाते थे। सेंटर इंचार्ज ने बताया कि कोई भी पाठशाला में सवेरे मुरली नहीं चलानी है, सिर्फ शाम को मुरली रखनी है। इसके वजह से सारे स्टूडेंट का आना बंद हो गया है, मोबाइल से पढ़ते हैं, सुनते हैं। मुझे आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बनकर रहना है। अगर आप बताएं कि आप सचमुच हम सवेरे मुरली रख सकते हैं तो हम हमारी बहन जी को मनाकर 3 या 5 दिन सवेरे मुरली रख सकते हैं। अब हमें हाजिरी पत्रक भी रखना है। वहाँ के भाई बहने क्लास में जाते हैं सवेरे के सेंटर पर? भाई बहने क्लास में तो नहीं जा सकते ना, वहाँ सुबह नौकरी वाले होते हैं तो वो सुबह में सेंटर पर तो नहीं जा सकते, सेंटर पर नहीं जाते, और 7 किलोमीटर दूर है, फिर तो रख सकते। अलग है गीता पाठशाला घर में, ये तो नहीं लिखा है पाठशाला नहीं, परंतु 7 किलोमीटर अगर दूर है तो सवेरे रखनी चाहिए मुरली। अच्छा,
परंतु बीच बीच में बहनों ने आना चाहिए, हफ्ते में 1 बारी 2 बारी, वो नियम होना चाहिए। नहीं, परंतु मुरली क्लास सुबह चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? मुरली क्लास तो चलना चाहिए। आने वाले सुबह में आते हैं। मुरली क्लास तो चलना चाहिए ना। शाम को रखते हैं मुरली, परंतु सवेरे के समय उनको कम हो गए ना, इसीलिए, क्योंकि नौकरी पर जाने वाले शाम को नहीं आ सकते, ऐसा होता है, इसलिए सुबह क्लास करते इसीलिए हैं। क्लास में कम हो गई संख्या। तो सवेरे भी रखनी चाहिए, शाम को भी रखनी चाहिए, परंतु खास जो टीचर बहन है निमित्त, उसको बीच में हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जरूर आना चाहिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, यह जो लेमिनेशन वाले बैच है वो सिर्फ इन 5 दिनों के लिए है या परमानेंट है? ये जो लैमिनेशन वाला जो बैच दिया है वो आप लोग इस भट्टी में आए ऐसा परमानेंट के लिए ही दिया है, और इसीलिए लैमिनेट करके दिया। तो वो आप जाके आपका दीदियों को भी दिखा के, बाकी लोग भी अभी अकोमोडेशन में ये बैच वापस देने का ज़रूरत नहीं है। आपको भी उसमें नंबर कुछ स्पेशली अकोमोडेशन डिपार्टमेंट वाले रजिस्टर एनरोल करके, ये सारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत मेहनत किया 3 माह से, तो सभी लोग अपने पास रखे। बाकी जो लैमिनेशन करके दिया है वो लोग सभी खड़े हो जाइए, दीदी को देखने में आवे, तो सभी को एक ब्राउच और लैमिनेशन कर दिए ये बैडजेस सारा। हमने तो बैच देखा ही नहीं है। हाँ, आओ भाई इतनी दूर दिखाओ, से एक कहाँ दिखाई पड़ेगा हमको। एक लेके आके दीदी को दिखाओ। हाँ, इतने बैठ जाओ। लोगों, ये सभी इतने लोगों का, उनका दीदियों का स्वीकृति से आया। 2020 में सर्टिफिकेट रेन्यूअल का टाइम में ये सभी यज्ञ के रिकॉर्ड में आ गया। ऐसा उसका फोटो सहित दे रहे हैं उसको। ये भी ब्राउज किया इधर पहचानने के लिए लोग कौन कौन है अंदर आने से। अच्छा, भी आगे का प्रश्न सुनते। क्या बीके पाठशाला का कारोबार मधुवन निवासी समर्पित भाई द्वारा मधुवन से चलाया जा सकता है? क्या कहा? बीके पाठशाला का कारोबार मधुवन निवासी समर्पित भाई द्वारा मधुवन से चलाया जा सकता है? गीता पाठशाला वहाँ की है और मधुबन में बैठ के कैसे चलाएगा? और ना तो उसका निवारण बताना जी। गीता पाठशाला यहाँ बैठ के वहाँ नहीं चला सकते, रंग है ये। वहाँ की टीचर अपने हाथ में लेवे ना गीता पाठशाला, उसकी स्वीकृति से नहीं खोला होगा, कारण होगा कोई ना कोई, ऐसा नहीं चला सकते। ठीक है, जो भी ऐसे हो गए ना, उनको सभी वो जो बहनें हैं, जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं, यहाँ पर बैठी हुई माताएं, ओ शारदा बहन को आके मिलना, बताना कहाँ कहाँ यहाँ से चलती है गीता पाठशाला, तो उसका हल निकालेगी, उनसे बात करेगी। ठीक है, हल ये है। दूसरे सेंटर के स्टूडेंट लिख के दे देना उनको। दूसरे सेंटर के स्टूडेंट मुरली सुनने आ जाते हैं, प्रिंट मुरली चाहते हैं, तो क्या किया जाए? क्या है? प्रिंट मुरली चाहते हैं दूसरे सेंटर के स्टूडेंट, नहीं देना है। मुरली तो सिर्फ उनको गीता पाठशाला के लिए दी जाती है, वो किसी को मुरली नहीं देना है, उनको दूसरों को। ठीक है दीदी, यहाँ और एक समस्या है, नाम नहीं लेना है, जिसका पाठशाला भी रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, मधुबन का आसपास में ही दूसरा जोन का स्थान है, इधर भी बैठे वो लोग, मालूम भी है,
उस पाठशाला के अंडर में 20-20 पाठशाला चलता है, खुद का ही रिकॉग्नाइज नहीं है। ये हर एक व्यक्ति एक गीता पाठशाला चला सकता है। ताली बजाओ भाई। एक ही गीता पाठशाला चला। गीता पाठशाला को गीता पाठशाला नहीं खोलनी है, सेंटर गीता पाठशालाएं खोले, ना कि गीता पाठशाला खोले। ये जो भी गीता पाठशालाएं हैं ये सेंटर की गीता पाठशालाएं हैं, गीता पाठशाला की गीता पाठशाला नहीं है। ठीक है बहनों। अच्छा, संबंधियों के यहाँ कार्यक्रमों में जाना होता है, उनका प्रसाद हम नहीं खाते पर नहीं लेते तो नाराज होते। एक मिनट बहन, ऐसे अगर कोई भी गीता पाठशालाएं हो गए, गीता पाठशाला से खुली हुई, यहाँ उसकी भी लिस्ट दे, वो भी सारा ठीक करे। अब जो गीता पाठशालाओं ने गीता पाठशाला खोल दी है तो उसका दीदी क्या किया जाए? उनको अब के कायदे के अनुसार फिर से रेगुलाइज किया जाए कि अब जो नियम है उस नियम के अनुसार उन पाठशालाओं का कनेक्शन भी सेवा केंद्र के साथ रहे। वो सेवा केंद्र उन पाठशाला वाले भाई बहनों को बुला करके ये बताए कि अभी के नियम के अनुसार अब आपको सेवा केंद्र के साथ अपना कनेक्शन रखना है। ऐसा प्रोसीजर की जाए ना, तब फिर से हमारा जो सिस्टम हम बनाना चाहते हैं कि एक जैसा और सब अच्छी रीति से चले, तो वो उसमें सहयोग मिलेगा। अच्छा, संबंधियों के यहाँ कार्यक्रमों में जाना होता है, उनका प्रसाद हम नहीं खाते पर नहीं लेते तो नाराज होते। क्या वो प्रसाद लाकर किसी और को, अज्ञानी को दे सकते हैं? क्या बोलते हैं? संबंधियों का शादी विवाह में जाना पड़ता है, वहाँ वो लोग कुछ देते हैं, वो लेके आके हमें किसी को आसानी को खिला सकता है, तो कुछ देता है ना शादियों में। तो उनकी मर्जी है, इसमें इतना कड़क होने की जरूरत नहीं। खुद तो नहीं खाते, रिश्तेदारों को देते हैं, कभी कभी बच्चे अज्ञानी होते हैं उनको लाके देते हैं, खाते हैं। छोड़ दो इस बात, दे सकते अज्ञानी को। अच्छा, समझदारी से काम लो, आप खुद जैसा समझो वैसा करो। किसी को देना होवे तो दो, नहीं देना होवे तो नहीं दो, और क्या है। फेंको नहीं, पर लेके फेंकना नहीं कभी प्रसाद बस। अच्छा, हम गांव में रहते हैं, सुबह मुरली नहीं करा सकते हैं, तो सुबह 10:30 बजे मुरली चलाते हैं, या यह बात सही है, चला सकते हैं 10:30 बजे? वो तो जब भी जैसा आपको सहज होवे वैसा चलाओ। अच्छा, जैसे ही मुरली की अनुकूल हो कोई चला बंधन सकते नहीं हैं। है, कितने बजे चलानी, आने वालों के ऊपर है, जैसी सुविधा हो। पाठशाला में उम्र में बड़ी माताएं आती है और मुरली में इधर उधर की बातें करती है, इससे वायुमंडल खराब होता है। उनसे डायरेक्ट कुछ बोल भी नहीं सकते, तो उन्हें कैसे समझाए, क्या करें? कहा ना, ये गीता पाठशाला सवेरे भी बताया ना, गीता पाठशाला ये गीता पाठ के लिए, परचिंतन के लिए नहीं। इसीलिए ये पक्का कर लो, कभी भी परचिंतन आपस में बैठ के करना नहीं और सुनना नहीं। सवेरे बताई ये बात हमने। अच्छा, और अगर वहाँ की माताओं को वो केयर टेकर अथवा संचालक नहीं समझा सकता है, तो जिस सेवा केंद्र से कनेक्शन है वो बहन आकर के उनको समझाए, उनको बतावे तो समझाइए। अच्छा, भंडारी हम सेंटर पर दीदी को देते हैं, तो उसका पोतामेल डायरी में कैसे लिखे? क्या बोलती है? इसी के लिए आपको रजिस्टर जो दिया, दिखाना दीदी को एक बार। क्या बुक्स जो दिया, लाया है कोई? नहीं लाया। डायरी लाए हैं कोई? जल्दी आओ। इस रजिस्टर में आपका ट्रेनिंग में भी बताया, 4 भाग में, एक धन, धान्य, संपत्ति, वहाँ क्या क्या माल है और वहाँ कौन कौन रहता है, ऐसा सैंपल के लिए दिया। फिर विधि पूर्वक एक प्रिंट करके देंगे, जैसा पहले जमाने में मधुबन महायज्ञ से आपको देते थे, रजिस्टर देते थे, अटेंडेंस बुक देते थे। फिर अगर अप्रूव हो जाए तो ये देंगे।
एक नमूना बनाया था, फिर बाद में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। बस इतना है, ये इसमें जो कुछ नहीं। प्रश्न अभी आपका था कि भंडारी सेंटर पर दे देते हैं, फिर वहाँ सेवा में हम खर्च कैसे करें। हम लोग जो अभी प्रैक्टिकल में कर रहे हैं, हमारे पास में भी बहुत पाठशालाएं हैं, वहाँ का सिस्टम ये है कि सभी भंडारी सेंटर पर आती है। अब अगर उस स्थान पर माइक की ज़रूरत है, कुर्सियाँ चाहिए या दूसरी कोई सुविधा चाहिए, तो हम उन भाई बहनों के साथ मीटिंग करके उनकी जो भंडारी जमा होती है उससे उनके वो साधन और सुविधाएं बसाते हैं, न कि वो भंडारी की चाबी अपने पास रखेंगे और उनको जो चीज़ करनी है, सेवा करनी है, उसमें से खर्च करेंगे। उनका टोटल कनेक्शन वहाँ की टीचर बहन के साथ होता है। वो बहन उनकी सेवा की जो भी खर्च है उसकी व्यवस्था करती है। ठीक है दीदी? हाँ, ठीक ठीक है। अच्छा, दूसरी पाठशाला खोलनी है। दूसरी पाठशाला खोलनी है तो 3 या 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। क्या है? दूसरी पाठशाला खोलनी है तो 3 या 5 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। आप लोग बताओ, दूसरी गीता पाठशाला खोलने कितना दूर होनी चाहिए? कितना लिखा? कितना लिखा हूँ? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। 5 बच्चे 3 से 5 3 किलोमीटर। ओम शांति। ऐसे जो बताया गया है 3 से 5 वो होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ होती है। हम सभी देखते भी है कि हर जगह की संख्या थोड़ी थोड़ी हो जाती है, फिर यहाँ 5-10, वहाँ 5-10, वहाँ 5-10, तो नियम पर चलना ही अच्छा होता है। फिर बाबा कहते घर घर में पाठशाला खोलो। और दीदी कई जगह पर एक गांव में 4-5 पाठशालाएं खोलते हैं, लेकिन उनकी यूनिटी अच्छी होती है। वो अपने अपने हिसाब से 4-5 जगह मुरली पढ़ेंगे, लेकिन हर गुरुवार या रविवार फिर इकट्ठे होते हैं, प्रोग्राम में भी इकट्ठे होते हैं, यूनिटी से चलते हैं, कोई आपस में वो नहीं होता है। लेकिन दीदी इनको कायदा बताना चाहिए ना। दूसरा कर बाद में इसका जवाब। 3 किलोमीटर ठीक है, बाकी और जो है बाद में बात करते हैं, आपस में डिसाइड करें। दीदी कहते हैं इसका उत्तर कल देंगे। 3 किलोमीटर पर दीदी कहते खोल सकते हैं। अभी नए प्रश्न हम कैसे ले सकते हैं? अभी कोई भी नए प्रश्न इधर नहीं भेजना। 3-4 आ गए हैं, सुबह में मना किया था, रात को बैठेंगे क्योंकि यही इतने प्रश्न है जो जल्दी जल्दी हमें पूरा करना है। अच्छा, हमारी भी बातें हैं आपके लिए। अच्छा, प्रश्न अभी दीदी। हाँ जी बोलिए। प्रश्न, हम संडे सब पाठशाला वालों के साथ मेन सेंटर जाते हैं, लेकिन सब स्टूडेंट नहीं जाते हैं। रेगुलर में 25% और प्रोग्राम में 50 या 60% जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या राय देते हो? क्या करेंगे? सेंटर, मेन सेंटर सब पर नहीं जाने जा की सकते, बात है। दूर है क्या? स्टूडेंट सब पाठशाला से स्टूडेंट जाते, बहुत दूर है क्या? दूरी तो मैं अभी एक लिखी नहीं वीडियो दिखाया दीदी को। पाठशाला वाले इतना अच्छी रीति पब्लिसिटी करता है, बड़ी बहनें बराबर नहीं कर रहा है सेवा। एक बहन भेजी आई 21 प्रकार की टोली, माना आज का भोग में 21 प्रकार है, दीदी सिर्फ एक प्रकार की भोग देती है।
तो कौन कहाँ जाता है, विद्यार्थी सभी। तो अभी फोटो हर हफ्ते में फोटो आता है, वो लोग पूरा पब्लिसिटी करते हैं कि सारा विद्यार्थी वहां जा रहे हैं। इसके लिए भी बड़े थोड़ा सोचे। और ब्रह्मा भोजन भी होता रहता है बीच बीच में। हाँ, वहाँ ब्रह्मा भोजन भी होते रहते हैं। उसमें बुलाते नहीं सेंटर वालों को, सेंटर में 5 आपस लोग में भी। मिल के खा लेते। प्रीति भोजन होता है, ब्रह्मा भोजन नहीं, प्रीति भोजन। प्रीति भोजन, वाह। जिनके साथ प्रीति होती है उनका भोजन होता है। तो ये खाने पीने के कारण फिर जरा थोड़ा संख्या बढ़ जाती है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, कई पाठशालाएं हैं जो शिवरात्रि का भोग, केक वगैरह खुद लाके काटते हैं, झंडा भी लगाते हैं, बहनों को नहीं बुलाते। क्या करते हैं? सब कुछ करते बहनों को नहीं बुलाते है, खुद ही बाबा का फ्लैग हाइस्ट करने का, बड़ी बहनों को भी नहीं, खुद ही सारा कर देता है। तो उसको सर्टिफिकेट ही नहीं देने का ना अपन। पाठशाला को वो अपने सर्टिफिकेट कहाँ दे रहा है? मतलब लिखने का ही नहीं कि ये गीता पाठशाला है, मानने का ही नहीं उसको। अगर खुद ही करते हैं तो अपनी मनमत पर, तो क्यों उसको मानेंगे हम गीता पाठशाला। अभी आप लोगों ने इस बात को स्पष्ट समझा कि आपको जो ऐसे शिवरात्रि और बड़े बड़े प्रोग्राम हैं, तो शिवरात्रि का ध्वजवंदन का कार्यक्रम, हमारे सेवा केंद्रों का भी ये नियम है कि वो बड़े सेवा केंद्र से बहन को बुलाते हैं और वो छोटे सेवा केंद्रों पर ध्वजवंदन का कार्यक्रम करती हैं। तो आप पाठशाला के अंदर में अपने आप ध्वजवंदन करके केक कटिंग करें, ये हमारे यज्ञ का नियम नहीं है। आपको वो डेट शिवरात्रि के दिन नहीं होगा, किसी भी तारीख पर जो सेवा केंद्र की तरफ से आपको तारीख मिलेगी उस पर आपको ध्वजवंदन का कार्यक्रम और केक कटिंग का कार्यक्रम रखना है। मधुबन में यहाँ भी ऐसे होता है, हम लोग भी ऐसा, हम लोग भी बड़े सेंटरों पर भी ऐसे करते हैं। सब जगह का सेंटर होते हैं तो जा करके अलग अलग दिन जाके। और कभी आप ये फोर्स नहीं करेंगे कि आज शिवरात्रि है तो शिवरात्रि के दिन ही आपको झंडा लहराना है, क्योंकि एक दिन में इतनी सारी जगह पर नहीं हो सकता है। उस दिन बाबा के घर सेवा केंद्र पर विशेष प्रोग्राम कार्यक्रम होते हैं, जिसके कारण से हम लोग आगे पीछे डेट दे करके पाठशालाओं में ध्वजवंदन करते हैं। ये जो इतना बड़ी दीदी आपको राय दे रहे हैं, इसी अनुसार मैं पालन करेंगे हमारे पाठशाला में, ऐसा कहने वाला हाथ उठाइए। ये प्रतिज्ञा करके इधर से जावे तो अपने आप अपना मनमानी से झंडा फहराने का, प्रोग्राम करने का, बड़ी दीदियों को नहीं बुलाने का, डिसरिगार्ड देने का, ये आज से हमें यहाँ से एक प्रसाद जैसा ले जावे। अच्छा, आगे बढ़ो। प्रश्न है, कई पाठशाला टीचर 6 मास सेंटर से कनेक्शन भी नहीं रखते और कहते हैं दूर है, होता तो 25-30 किलोमीटर का ही अंतर, फिर भी सेंटर के किसी भी कार्यक्रम में आते नहीं, दूसरे सेंटर पे जाते हैं जो नजदीक पड़ता है। सेवा तो पहले से दूर के सेंटर ने ही तो की है, तो इसके लिए मार्गदर्शन दीजिएगा। बोलो भाई। फिर से 6 मास सेंटर पर नहीं जाते हैं, दूसरे से कनेक्शन रख लेते हैं, दूसरी जगह से, तो गीता पाठशाला का एक वास्तव में देखा जावे तो जहाँ से गीता पाठशाला खुली है वहीं कनेक्शन रखना चाहिए। इधर से उधर, उधर से उधर, वो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खा लिए। अभी मैं समझती हूँ धक्के खाने की जरूरत नहीं, और आदत पड़ जाती है तो फिर उधर भी नहीं बनेगा, फिर उधर से और तीसरी जगह पर जाएंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ से आपकी गीता पाठशाला चालू किया है वहाँ ही आपको जाना है। 6 मास नहीं जाओ, ये तो बहुत खराब है। कम से कम मास में एक बार ही जाओ, बहुत दूर है तो, पर जाना तो जरूर चाहिए और बुलाना भी चाहिए। टीचर्स बहनों ने भी जाना चाहिए वहाँ। तो बल दूर हो तो भी जिस सेवा केंद्र ने खोला है उसी से कनेक्शन रखना है, बल दूसरा सेंटर नजदीक हो, ये कहने का भाव ये है। अच्छा, दूसरे मंजिल पर सेपरेट पाठशाला खोल सकते हैं, भाई ज्ञान में है, सहयोग सब देते हैं, लेकिन बाहर का खाना खाते हैं, क्या किया जाए?
वो खुद खोलना चाहता है ऐसा गीता बच्चन। दूसरे मंजिल पर खोल सकते हैं। सेवा केंद्र खोल सका ये गीता कहने बच्चन का भाव ये है, अगर परिवार है कंबाइंड का तो भाई ज्ञान में नहीं चलते, तो हमें सेपरेट ऊपर दूसरी मंजिल में पाठशाला सेपरेट खोल सकते हैं, सेपरेट पाठशाला, ये सवाल है। खोल सकते खोल सकते खोल खोल सकते सकते। खोल सकते। अच्छा, प्रश्न है अलग मकान ही अलग है तो खोल सकते। अलग मंजिल हो, वहां बहने रहने की जैसा व्यवस्था हो, तभी उसको सेपरेट बोलते हैं। तो इधर ही आवे, अगर टीचर बहने आवे तो भी वहां रहे, ऐसा रहना तो थोड़ा सोचने का। पाठशाला वाले पाठशाला ही खोलना है, लेकिन सेपरेट के लिए नेक्स्ट सब सेंटर सर्टिफिकेट लेने का चांस रहता है, इसलिए। अच्छा, प्रश्न है, मैं आत्मा 40 साल से ज्ञान में हूँ, पाठशाला निमित्त आत्मा हूँ। युगल 2023 को बाप दादा की गोद में समा गई है। अभी समस्या यह है कि बहू के हाथ का खाना पड़ता है, बेटे के साथ रहना पड़ता है, ज्ञान में थोड़े चलते हैं और बहू साथ में सेवा के लिए है। मुझे तो निमित्त बनकर पाठशाला चलानी है। मेरी 2 बेटी दामाद 3 साल से ज्ञान में चलते हैं। मेरी उम्र 70 साल है। क्या करे, सुझाव बताए। दीदी, इस ग्रुप में 90 से ऊपर वाले उम्र वाला भी है, 60-70 साल से पाठशाला चलाने वाले भी इस ग्रुप में आए, और सबसे ज्यादा इस ग्रुप का विशेषता 40 साल से ऊपर के उम्र वाले ही सभा में बैठे हैं। कम उम्र वाले 20% है, 40 से ज्यादा वाले 80% लोग इसमें हैं। तो बहुत पुरानी भाई बहने आए हैं। थोड़ा बारिश के कारण संख्या कम आया, 5000 के बजाय 2100 जितना आया। कहाँ रखे अलग गीता पाठशाला है किस्सा वो चलाते हैं, 70 साल वाला बूढ़ा भाई वो चलाते हैं नहीं, परंतु अलग है क्या मकान? साथ में रहते हैं। साथ में रहते क्या अकेला है, उसकी पत्नी नहीं? जो मतलब मैं संचालक हूँ, पाठशाला संचालन कर रही हूँ, तो लेकिन हमारा घर में मैं खुद बना के खाने का क्षमता नहीं है। बहू के हाथ से खाना पड़ता है। क्या मैं मुरली चला के पाठशाला चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, ये सवाल है। भले चलावे, पर तो भाई ताली बजाओ भाई, छुट्टी कांदा वांदा तो नहीं खाते, प्याज वगैरह नहीं खाना कभी भी। जो सात्विक भोजन जैसा बाबा ने, उसको भी आप बताओ, बाबा की याद में बनाओ। अभी बीमार है, इतने बूढ़े हो गए, 90 बरस के, कैसा पकाएंगे बेचारे। बाबा को याद करके खाओ। ये आपने समझा, ये सबके लिए छुट्टी नहीं है, जिसकी परिस्थिति है। हाँ, कई हमारी माताएं हैं 80 ईयर ओल्ड है, मेरे पास में है, अपने हाथ से बनाती हैं और खाती हैं, और बड़े प्यार से बना करके खाती हैं जो भी बनाना है। लेकिन अगर किसी की ऐसी परिस्थिति है, खुद नहीं बना सकती है, तब ही उन्हें बहू के हाथ का खाना है। उस स्पेशल केस में आपको परमिशन दी है, वो भी आप सात्विक भोजन खुद बाबा को भोग स्वीकार करा करके, माना उस भोजन को दृष्टि दे करके फिर आप भोजन खाएंगे। दृष्टि देवे, बाकी बाबा के आगे भोजन, हाँ, भोग नहीं लगाएंगे, दृष्टि दे करके खाएंगे। तो ये इन जनरल सबके लिए नहीं है, ये पर्टिकुलर जिसका प्रॉब्लम है उसको ये समाधान दीदी ने दिया है। अभी अंडरलाइन समझा, ताली बजा दिया खुशी से नहीं। अंडरलाइन बता रहे कि सभी का लाचारी परिस्थिति में बाबा जैसा छुट्टी देता है, उनके लिए दिया, सभी के लिए नहीं है। अच्छा, उससे ही कनेक्शन में दूसरा प्रश्न है, जब से बाबा के बने तब से हाथ से बनाकर भोजन खाया, पर जब बूढ़े होते हैं हाथ से नहीं बना सकते, तब बहू बेटियां बोलती, अब आपके ज्ञान में चलने वाले दीदी भाई माता टिफिन क्यों नहीं देते? तो ऐसे समय पर क्या करें?
आपके और ज्ञान एक में बात चलने वाले क्या? और पहले तो नियमों पर चल रहा है, तो अब क्या हुआ तो कहते अब आपके सेंटर वाले टिफिन क्यों नहीं भेजते? क्योंकि बूढ़ों को वैसे भी नहीं समझते। बाबा ने हर परिस्थिति का समाधान दिया है। अगर हमें बाबा में पक्का निश्चय है और हम बाबा की श्रीमत और आज्ञा को दिल से स्वीकार करते हैं, तो ये जो छोटी मोटी बातें आती हैं, लोगों ने बाबा को नहीं पहचाना है इसलिए वो कमेंट करेंगे। अगर मन के किसी कोने में हमारे कमजोरी है तो हम उस बात को स्वीकारते हैं, नहीं तो जहाँ बाबा बैठा हुआ है, हमारे पास में जब ऐसे प्रश्न आते हैं तब कोई ना कोई ऐसी माता या कोई उनसे उनके भोजन के टिफिन की व्यवस्था करते हैं और चलता है। अगर कोई परिस्थिति है तो उसे हमें पहले खुद को समझना है कि नहीं, अब वो लोग बोल रहे हैं, लोगों का काम बोलना है, हमारा काम है अपनी स्थिति और बाबा की श्रीमत के आधार पर उनको समझाना, प्रश्न में मूंझना नहीं है। कई सेंटर्स में सेंटर की दीदी या टिफिन भेजते हैं उनको, आप एक आधा का नहीं है, बहुत में प्रैक्टिकल देखा है। हमारे लौकिक माता जी को सेंटर वाले भेजते थे भोजन, ऐसा नहीं कि सेंटर वाले इग्नोर कर रहे हैं उनको, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये भी नहीं कि सभी सेंटर से सभी को टिफिन सरकमटेंस अपने अपने होते हैं, सभी ऐसा नहीं समझे कि सेंटर वाले सभी को टिफिन मिले ऐसा नहीं परिस्थिति सोचते। अपनी अपनी होती, इसीलिए हर सेंटर से चलो भाई ये अपने फिर नहीं रख सकते। हाँ, एक प्रश्न और करो, बस हो गए। एक भाई बीके पाठशाला अपनी मर्जी से चलाता है, न सेवा केंद्र को कोई हिसाब देता है और भंडारी की खर्ची अपने लिए ही यूज करता है। किसी भी दूसरे सेवा केंद्र से संबंध रखने की धमकी देता है, उसके लिए क्या किया जाए? क्या करते हैं भंडारी भी? धमकी देता है। अगर वो तो दुकान खोल के बैठे हैं ना ज्ञान की, गीता पाठशाला थोड़ी बोले ये तो दुकान हो गई ना। ऐसा नहीं कर सकते, वो बंद कराना चाहिए। जो उसके निमित्त है टीचर वहां की, उसने ये बंद कराना चाहिए उसको, नहीं तो बहुत लोग ऐसी दुकान खोल के बैठेंगे। मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, लोग आते हैं आकर के कथा सुनते हैं जाते हैं। हाँ, ये नहीं चलेगा ना कभी, वो तो उसको श्रीक होना पड़े। ऐसा जहाँ चलता होगा ना वो भी अपने नाम देना हो, ठीक करेंगे सर, ठीक है। चलो अभी ओम शांति करो, अब मीटिंग है हमारी एक, अभी छोटा 1-2 ही है। अच्छा जल्दी करो। 21 तक जिज्ञासु आए और हमसे 7 दिन का कोर्स करवाने को बोले तो क्या पाठशाला संचालक कोर्स करवा सकते हैं? क्या होगा? साप्ताहिक कोर्स करा सकते हैं। जिज्ञासा होगा तो उसको कोर्स करा सकते हैं। क्यों नहीं, वही तो कराएगा, कौन जाएगा? नहीं तो करा सकते हैं। कोर्स तब करा सकते हैं उन्होंने वहाँ सीखा हुआ हो, उन्होंने बरोबर स्टडी की हो। कहाँ ऐसा ना हो कि हम जो समझा रहे हैं उसमें हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग कम हो। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कम होगी तो आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर सकेंगे। ऐसी सिचुएशन में पहले आपको 7 दिन का कोर्स फिर से अपने सेंटर पर कर लेना चाहिए और फिर आप उसको कराने के योग्य हैं और करा सकते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, लास्ट में है। सब जोन के सेंटर की ब्रह्मा कुमारी पाठशाला चलती है, परंतु अन्य सब जोन के सेंटर पर कोई ब्रह्मा कुमारी बहन सेवा के लिए या अन्य कार्य के लिए कुछ स्टूडेंट को बुलाए तो अन्य सेंटर पर जा सकते हैं? जिस सेंटर से आपका कनेक्शन है उस सेंटर की बहन को पूछ करके, अगर वो कहती है जाओ तो जा सकते हैं, उनसे पूछना जरूरी है। ना बोला तो ना, अगर ना बोले तो फिर ये कहा ना, तो मैंने इनको प्रश्न किया, अगर वो सेंटर की बहन कहती है कि आपको उस सब जोन पर नहीं जाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो हमें नहीं जाना चाहिए। ये कई सारी बातें ऐसी होती हैं
जिनको स्पष्ट नहीं किया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और बाबा ने जो ये यज्ञ के नियम बनाए हैं कि जहां आपका कनेक्शन है वहां ही आपको जाना है, तो उसके पीछे बहुत सारे राज हैं। ना किया तो नहीं जाना है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में इस चीज को महसूस करते हैं। वहां क्लैशेस बहुत आते हैं, क्यों ना किया जाता है, यहाँ पर हद है, यहाँ पर ऐसा है। हमें कोई भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलाना है। हमने अपनी दादियों से सीखा है, बैठ जाओ, बैठ गए, खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। उसमें हम सेफ रहे, हमारी प्रगति हुई। ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी यज्ञ के डायरेक्शन को राइट समझ करके दिल से फॉलो करेंगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। हमारा ईगो होता है, मुझे वहाँ अच्छा लगता है, वहाँ मुझे मान शान मिलता है, वहाँ मुझे सेवा मिलती है, यहाँ कम मिलता है इसलिए मैं वहाँ जाऊं। लेकिन जो नियम है, अगर टीचर ने ना किया है तो नहीं जाना। मुझे एक बार याद है, दादी ने कहा कि बाबा जवाबदार है, अगर उसने गलत डिसीजन लिया तो वो उसके अकाउंट में जाएगा। आपने हाँ किया तो आपको मार्क्स 100% मिलेंगे। इसलिए निश्चिंत होकर के जो कहे वो करना है। अभी समय को देखते हुए यहाँ प्रश्न स्टॉप करते हैं। ऐसे तो आधा भी अभी नहीं हुआ है, काफी है प्रश्न, फिर देखेंगे जो प्रोग्राम बने। ओम शांति। ओम शांति। सभी पैनल में आए हुए हमारे आदरणीय दीदी जी, सरला बेन जी, सुनंदा बेन जी और कृष्णा भाई जी, सबको अपने जवाब देने में जो अपने अनुभव के आधार से जवाब दिए, बहुत बहुत अच्छे दिए हैं और उस पर हम सब ध्यान रखेंगे। यहाँ सुनकर ही खुश हुए वो नहीं, लेकिन यही जवाब को हमारे जीवन में भी प्रैक्टिकल में अपनाएंगे।